त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा है कि आखिरकार मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। ज्ञानवापी का मामला इस समय कोर्ट में है। एएसआई के सर्वे को मान्यता मिली थी, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था। स्टे लगाने की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर बड़ा बयान दिया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप उस परिसर को मस्जिद कहेंगे तो ये विवादित है। ये बयान जो बयान है, ये जो दावा है, इससे विवाद और गहराएगा, बवाल हो सकता है। मतलब ये सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी जिस पर सर्वे चल रहा है, ये पूरी तरह से एक मंदिर है। और मंदिर प्रांगण, उन्होंने कहा कि जो मस्जिद है, अगर आप इसको मस्जिद कर रहे हैं तो आखिरकार ये बताइए कि यहाँ पर ये त्रिशूल जो है ये लगा है, ये क्या कर रहा है। इस समय योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा का विषय बना हुआ। उन्होंने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जिस तरह जो है पूरे मंदिर की चित्र सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। ये जो है पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष को इसमें प्रस्ताव देना चाहिए, यानी कि खुद उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये भोलेनाथ का, भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। और यहाँ पे आखिरकार ये त्रिशूल क्या कर रहा है? अगर ये मस्जिद है तो फिर त्रिशूल। मैं उनके और बयान यहाँ पर आपको बताऊँ। उन्होंने कहा है कि ये जो देश है ये मजहब से नहीं चलेगा, ये किसी के मत और मजहब से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। मत और मजहब से अगर आपको चलाना है तो अपने देश तक रखिए, अपने घर तक इसको सीमित करिएगा। उन्होंने कहा है कि मत और मजहब दोनों नाम लिया योगी आदित्यनाथ ने। इनका जो पूरा इंटरव्यू है वो शाम को टेलीकास्ट होगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का आया है ज्ञानवापी मामले को लेकर। उन्होंने ये कहा कि इसको जो है आप अगर ये मस्जिद कहते हैं तो इसके अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। इसके अलावा कहा कि ये जो देश है, सड़क पर प्रदर्शन किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। आप अपना मत और मजहब दोनों को अपने घर तक सीमित रखिए। आप मत और मजहब से देश नहीं चला सकते। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी TMC की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पर तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिंसा हो रही है वहाँ पर, वो यहाँ पे चौंकाने वाली बात है। क्योंकि देखिए यूपी में निकाय चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन आप बताइए कि पिछले 6 साल से मैं जो है सीएम पद पे बैठा हूँ, उसके तब से यहाँ पर कोई बड़ा दंगा अगर हुआ हो और अगर किसी ने करने की ज़रूरत की है तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई हमने वहाँ पर की है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरह सरकार जो है वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह पंचायत चुनाव में वहाँ पर हिंसा हुई है, वो ये दिखाता है कि किस तरह आपने एक स्टेट को एक खास लोगों के लिए, खास वर्ग के लिए बना के रखा है। तो योगी आदित्यनाथ का बयान है, ये सुर्खियों में है इस समय। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को ये बयान दिया है और कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव पारित करना चाहिए, यानी कि उनको खुद से सामने आना चाहिए और इसका एक हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा था हम भी चाहते हैं कि इस मामले को बैठ के बातचीत करके सुलझाया जाए, क्योंकि ये बताता है कि मस्जिद के अंदर
जो है त्रिशूल कभी नहीं हो सकता। और जो त्रिशूल सामने आया है उससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर के बाद में इसको तोड़ के यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान इस समय जो है सुर्खियों में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी के ये जो ज्ञानवापी के मामले में उन्होंने एक बार फिर कोर्ट में मामला है, कोर्ट के मामले के बीच उन्होंने कहा है कि इसमें मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव ले आया, अन्यथा ये विवाद और बढ़ सकता है, विवाद को बढ़ने से रोका जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें बैठ के एक फैसला लिया जाए, मुस्लिम पक्ष सामने आके प्रस्ताव दे, प्रस्ताव देने के बाद हम लोग इस पे बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इसको मस्जिद कहेंगे तो ये विवादित है और इसमें हम बवाल हो सकता है।